Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to our channel Cure for Mulhid Atheism का इलाज। आज हम बात करेंगे इस सवाल से मुतालिक कि एटर्नल गॉड ही क्यों, एटर्नल यूनिवर्स क्यों नहीं। वाई एटर्नल गॉड, वाई नॉट एटर्नल यूनिवर्स। यूनिवर्स ने कभी भी अपनी डिविनिटी या एटर्निटी क्लेम नहीं की और ना ही खुद को एक्सप्लेन किया है, क्योंकि यूनिवर्स बात ही नहीं कर सकती। यूनिवर्स के वजूद का आगाज हुआ था जिसको हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। क्योंकि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है तो यूनिवर्स के आगाज को साइंटिस्ट ने मैथमेटिकली रिवर्स कैलकुलेशन के जरिए कैलकुलेट किया है। और साइंस कभी भी बिग बैंग से पहले के हालात किसी भी तरह से नहीं जान सकती है और ना ही यूनिवर्स के एटर्नल होने को किसी तरह से भी साबित कर सकती है। एथीस्ट फिर भी यह बात कहते रहते हैं कि यूनिवर्स हमेशा हमेशा से थी और हमेशा हमेशा रहेगी, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मैटर को इसकी दलील के तौर पे पेश करते हैं। इस लॉ के मुताबिक एनर्जी एंड मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। लेकिन एथीस्ट ये बात भूल जाते हैं कि ये लॉ भी एक असम्पशन है और ये लॉ सिर्फ परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम में ही वैलिड है, और परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम पूरे यूनिवर्स में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। साइंटिस्ट ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में थीरीज पे थीरीज पेश करते रहते हैं, पर इन थीरीज का कोई हासिल वसूल नहीं। ये तमाम थीरीज हाइपोथेटिकल यानी कि खाम ख्याल के अलावा और कुछ नहीं, और एथीस्ट इन साइंटिफिक थीरीज के ब्लाइंड फॉलोअर्स और मुरीदों से ज्यादा कुछ नहीं। तो एथीस्ट हमें ब्लाइंड फॉलोअर्स नहीं कह सकते, क्योंकि वो खुद ख्याली पलाव में घिरे हुए हैं। एनीवेज, हम आगे बढ़ते हैं। हमारी इस यूनिवर्स में हमें महदूद फिजिकल सिफात यानी कि लिमिटेड फिजिकल क्वालिटीज दिखती हैं, यानी कि हमारी इस यूनिवर्स में महदूद लॉज और सिस्टम्स हैं, और इन लॉज और सिस्टम में से हर एक दूसरे के सहारे काम करता है, जिससे यह बात जाहिर होती है कि हमारी ये यूनिवर्स सेल्फ सफिशिएंट नहीं बल्कि मुख्तलिफ लॉज और सिस्टम पे डिपेंडेंट है, और वो लॉज और सिस्टम भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। और तो और इस यूनिवर्स में तोड़फोड़ मची हुई है, यानी कि इस मैसिव यूनिवर्स में स्टार्स और गैलेक्सीज जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स के अरसे पे फैले हुए हैं तबाह हो रहे हैं और मरे जा रहे हैं, और नए स्टार्स और गैलेक्सीज भी पैदा हो रहे हैं, जिससे यूनिवर्स के फाइनाइट और डिपेंडेंट होना जाहिर होता है। और यूनिवर्स के एक्सपेंशन से भी इसका फाइनाइट और डिपेंडेंट होना जाहिर होता है। और ये तमाम क्वालिटीज जो हमें यूनिवर्स में दिखती हैं, यूनिवर्स के एटर्नल या इनफाइनाइट होना जाहिर नहीं करती, बल्कि यूनिवर्स हमें मजबूर और बेबस दिखती है। और जो चीज भी बेबस और डिपेंडेंट होती है उसका कोई बनाने वाला होता है, और ये एक जाहिरी हकीकत है। अब हम बात करते हैं अल्लाह की एग्जिस्टेंस के बारे में। अल्लाह ने अपनी डिविनिटी और एटर्निटी क्लेम की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान के स्टार्ट में ही फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह की हैं जो तमाम जहानों का रब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक और मकाम पर फरमाते हैं, अल्लाहु समद, अल्लाह आज़ाद है और किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, और हर चीज अल्लाह पे डिपेंडेंट है। एक और मकाम पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। अल्लाह अव्वल है और आखिर है, यानी कि जब कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था तब भी अल्लाह एग्जिस्ट करता था, और जब कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा तब भी अल्लाह एग्जिस्ट करता रहेगा। अल्लाह जाहिर भी है और बातिन भी है, यानी कि अल्लाह एविडेंट है अपनी निशानियों से, और इमिनेंट है क्योंकि अल्लाह को कोई भी देख नहीं सकता, और ना ही कोई अल्लाह को डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकता है। और अल्लाह के पास हर चीज का मुकम्मल इल्म है, और साइंस कभी भी किसी भी अनऑब्जर्वेबल एग्जिस्टेंस का इनकार नहीं कर सकती। और एथीस्ट अल्लाह को हाइपोथेटिकल बीइंग नहीं कह सकते, क्योंकि ये उनके लिए सेल्फ डिफीटिंग आर्ग्यूमेंट होगा। क्योंकि जिस साइंस को वो रिलीजन की तरह फॉलो करते हैं, वो साइंस खुद हाइपोथेसिस और थीरीज पे चलती है, और उस साइंस के साइंटिफिक मेथड को बनाने वाला एक मुसलमान साइंटिस्ट है, और उस साइंटिस्ट का नाम इब्न अल हैतम है। इब्न अल हैतम का कहना है कि वो अल्लाह के कुर्ब हासिल करने के लिए इल्म हासिल करते थे और तहकीक और गौर व फिक्र करते थे। और ये बात कि यूनिवर्स एटर्नल है, ये इन एथीस्ट का हाइपोथेसिस और ख्याली पलाव है, क्योंकि यूनिवर्स ने तो ना कोई क्लेम किया है और ना ही कोई चैलेंज, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी एग्जिस्टेंस का क्लियरली क्लेम किया है
اور چیلنج بھی کیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا أَنزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اگر تمہیں شک ہے قرآن پہ جو کہ اللہ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے، تو اس قرآن میں موجود ایک سورت جیسی سورت بنا کر لاؤ، اور اگر تم سچے ہو تو اللہ کے علاوہ اپنے تمام مددگاروں کو بھی بلا لو، اور اگر تم قرآن جیسی ایک سورت بھی نہ لا سکو اور تم کبھی بھی نہ لا سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ یہ بات یہاں پہ نوٹ کرنے والی ہے کہ 1450 سال سے لے کے آج تک کئی نان مسلمز ایسے آئے جو کہ عربک لینگویج میں زبردست مہارت رکھتے تھے، پر وہ بھی قرآن کا یہ سمپل سا چیلنج پورا نہ کر سکے، جبکہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے جو کہ صرف 3 آیات پر مشتمل ہے۔ یہاں یہ بات صاف واضح ہو جاتی ہے اور ثابت ہو جاتی ہے کہ یونیورس اٹرنل نہیں اور صرف اللہ رب العزت ہی اٹرنل ہے۔ اب کسی کو اس واضح حقیقت کا انکار ہو تو ثبوت دینے کی ذمہ داری اس کی ہوگی، نہ کہ ہماری۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔